अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि किसी भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होंगी, कुछ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। दो मेथड से वैसे तो ये वैल्यू निकाली जा सकती है, दो मेथड से सॉल्व की जा सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड को। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें कहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हमें मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करनी होती है। सबसे पहले हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, यानी सी को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा -20x²। अब हमने कोई ऐसी दो वैल्यूज़ निकालनी है जिनको माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास -1x आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो -20x² आए। तो चले देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, अगर -5x और +4x की बात की जाए तो -5x + 4x हमारे पास बन जाएगा -x, क्योंकि -5x तो बड़ा है ना, तो बड़ी वैल्यू की हमारे पास साइन लगता है, तो -1x बन जाएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो -20x² बनेगा। तो यहाँ पे चले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। -5x + 4x -20 = 0। यहाँ पे देखें -5x + 4x -x और -5x × 4x -20x²। अब यहाँ पे देखें x हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम x को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास x -5 बचेगा। यहाँ पे x 4 के साथ है, 20 के साथ नहीं है, तो x को कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे देखें 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। x -4 5 × 20 होता है, तो यहाँ पे हमने 4 को कॉमन ले लिया। अभी जो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम लोग एक साथ लिख देंगे और x + 4 अलग लिख देंगे = 0। अभी देखिए x - 4 x + 4 x - 5 x + 4 सॉरी, हमारे पास दोनों 0 के इक्वल आ रहे हैं, तो इनको अलग अलग लिख देंगे। ये हो जाएगा x - 5 = 0। अब यहाँ पे x हमारे पास -5 है, वहाँ पे जाके +5 हो जाएगा, x = 5 आ जाएगा। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो x + 4 = 0 है, यहाँ पे x + 4 है, वहाँ पे जाके -4 हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ निकल आई। SS यानी सोल्यूशन सेट = 5 - 4। दैट इज़ द आंसर। देख लें क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें लास्ट पार्ट में स्क्वायर इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो 3y² = y × y² - 5y। ये हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये देखें, इन वैल्यूज़ को हम इस साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास 3y² - y², यहाँ पे प्लस का था, वहाँ पे जाके माइनस का, +5y = 0। अब यहाँ पे देखें 3y² - y², हमारे पास 2y² + 5y = 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। देखें दोनों के पास y है, तो y हम कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 2y + 5 = 0। यहाँ पे हमने सिंपली y को कॉमन ले लिया। अब देखें y = 0, 2y + 5 = 0, दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास y = 0 आ गया। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो 2y + 5 = 0 है। 2y = यहाँ पे +5 था, वहाँ जाके -5। यहाँ पे 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकल आई हैं, y = -5/2 एंड y = 0। इस पार्ट को देख लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें 4 - 32x = 17x²। ये भी हमारे पास स्टैंड फॉर्म में गिवन नहीं है, हम इसे स्टैंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए x² वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, हमने ट्राई करनी है कि उसके साथ माइनस का साइन ना लगे।
तो बजाय हम लोग 17x² को इधर ला के उसको नेगेटिव में चेंज करें, हम इन वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 = 17x² - 4 + 32x। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ अभी भी हमारे पास स्टैंड फॉर्म में ये नहीं आ रही। x² के बाद हमारे पास x की वैल्यू आनी चाहिए, तो हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे। 17x² + 32x - 4। ये देखिए हमारे पास अब आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax² + bx + c की फॉर्म में। x² x और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखें हम लोग फिर से इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले तो हम सबसे लास्ट वाली वैल्यू को सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 17 -68 हो जाएगा, तो -68x²। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 32x आए, और हम लोग उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -68x² है। अब अगर देखें, आप देखें क्या, 17x² + 34x - 2x - 4। 34x - 2x हमारे पास 32x होता है, और 34 × 2 हमारे पास 68 होता है। -68 आ जाएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास माइनस साइन है, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, और 34x × 2x हमारे पास -68x² आ जाएगा। प्लस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे ताकि 32x हमारे पास पॉजिटिव में आए, ना कि नेगेटिव में। चलिए अब इसे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 17x। ये हमारे पास होगा 17x, x + 2, 17 2 = 34 होता है, -2, माइनस भी कॉमन आया तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x + 2। तो जो हमारे पास अंदर कॉमन वैल्यू आ रही है x + 2, उसको हम लोग इकट्ठे लिख लेंगे एक ही दफ़ा, और जो अंदर वाली हमारे पास बाहर वाली वैल्यू है, सॉरी 17x - 2, उसको अलग लिख देंगे। अब ये हमारे पास 0 = x + 2 और 17x - 2 आ रहा है। अब ये हम लोग जो x + 2 और 17x - 2 आया है, इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। x + 2 = 0, यहाँ पे हमारे पास 2 प्लस का है तो वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, x = -2। यहाँ पे 17x - 2 है, यहाँ पे -2 = 0 है। यहाँ पे जो हमारे पास 17x - 2 है, वहाँ पे जाके +2 हो जाएगा। यहाँ पे 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -2 2/17। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन पे सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखा करें, वरना फुल मार्क्स नहीं मिलते। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4, जो इस वीडियो का आखिरी पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ए और बी तो है, सी हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो सी को भी हम इस साइड पे ले आएंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² - 11x, वहाँ पे प्लस था 152 के साथ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसे हमने फैक्टराइज करवाना है, यानी मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करवानी है। हमें कोई ऐसे दो डिजिट्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -152x² आए, और प्लस या माइनस करें तो -11x आए। अब देखें, x² - 19x + 8x - 152 इज़ इक्वल टू 0। देखिए -19x + 8x, माइनस का साइन ऊपर लग जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और 19 -19 + 8 या 8 - 19 -11 होता है। और अगर -19x इंटू +8x करें तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस होकर -152 बनेगा, और 19 × 8 हमारे पास 152, और x² हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी 19 और 8 जो है इनके हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x होल x - 19 + 8। यहाँ पे x तो हम कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ 8 ही हमारे पास कॉमन आएगा, x - 19 इज़ इक्वल टू 0। अब जो x - 19 आया है कॉमन, उसको पहले लिख लेंगे,
x प्लस 8 बाद में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो x माइनस 19 और x माइनस 18 x प्लस 8 हमारे पास आए हैं, इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस 19 है, वहाँ पे जाके प्लस 19 हो जाएगा। ये x प्लस 8 है हमारे पास इज इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा माइनस 8। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 19 एंड माइनस 8। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।